हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के एक सवाल को लेकर आए हैं जो आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट को आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ 120 को हमें डिवाइड करना है 140 से। तो पहले हम इसको, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 140 और फिर 120 को अंदर लिखकर इस तरह से सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले इसको छोटे करके भी दिखा दे रहा हूं, आपको ये भी सिखा दे रहा हूं कि जीरो किस तरह से कैंसिल किया जाता है, ये भी सिखा दे रहा हूं कि बटे वाले डिवाइड को डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मैं आपको ये तरीका भी सिखा दूंगा। तो पहले आप ये देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। ये 120 लिखा है तो 120 पहले लिखेंगे और डिवाइड के साइन की जगह बटे की लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद जो नंबर है उसे नीचे लिख दीजिए 140। अब देखिए जीरो किस तरह से काटा जाता है। ऊपर और नीचे अगर लास्ट में जीरो जितने भी हैं तो वो कट जाएंगे। एक जीरो है नीचे, एक जीरो है ऊपर, तो ये कट गया। अब बचा ऊपर 12, नीचे बचा 14। तो ये ऊपर और नीचे देखिए किसी एक ही पहाड़े से कट सकता है या नहीं। ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, ये भी 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो हम इसे काट देंगे। देखिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 या 12, ये कट गया। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 7 या 14, ये भी कट गया। तो इसे सॉल्व करके आ गया 6/7। तो आपने देखा इस तरह से जब नंबर लिखा था तो हमने बटे के रूप में लिख लिया। तो अब अगर ये बटे के रूप में लिखा है तो अब हम इसे चाहें तो 6/7 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इस नंबर को इस तरह से सिंपली डिवाइड करिए तो भी आपका वही आंसर आएगा, और या फिर इसकी जगह इसको 6 को 7 से डिवाइड करिए इस सिंपल तरीके से तो भी आपका एक ही तरह का आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया है 6 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो हम पहले क्या लिख ले रहे हैं 7 और फिर इस तरह का सिंबल बना के अंदर लिख ले रहे हैं 6। अब आपको मैं सिखाता हूं कि इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो अब 6 को 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 6 आए या 6 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, और हमने आपसे क्या कहा, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 6 आए या 6 से कम आए। लेकिन एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा आ रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको इसको करने के लिए कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे कि किसी भी नंबर में पहले से पॉइंट लगा होगा 2.43, तो आपको पॉइंट पहले से दिखाई देगा। और किसी भी नंबर में पॉइंट पहले से नहीं लगा है, जैसे कि 6 और 7 में, तो 6 में 0 पॉइंट नहीं लगा है। तो आप ये जान लीजिए किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं लगा है, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड पे पॉइंट होता है। और उसके बाद 1 0 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, जितने भी आप चाहे लगा सकते हैं अगर डिवाइड करने में ज़रूरत पड़े तो। ये 3 0 लगाया तब भी 6 है, 4 0 लगाएंगे तब भी ये 6 ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है और उसके बाद कोई नंबर नहीं, तो इसमें भी आप जो जितने जीरो चाहें उतने लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ये पॉइंट वाला कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 1 0 लगाइए चाहे 2, आप ये जान लीजिए इसके आगे बहुत सारे जीरो लगे हैं। अब हम एक बार पहाड़ा पढ़ने पर तो हमारा काम चल नहीं रहा था, लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ ना होता तो 6 0 60 हम मान लेते, तब हमारा काम हो जाता। तो इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे। किस तरह से कैंसिल करेंगे, आप सबसे पहले एक जीरो लगा के एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे समझ लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ से हट गया। यहाँ पर पॉइंट लगा तो है, मगर आप सोच लीजिए लगाने के बाद यहाँ से ये हट गया है पॉइंट। तो अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 60 आए या 60 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 56 होता है। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, और आगे इसके नंबर कौन सा होगा, 0 होगा। तो 0 ही हमने समझ लीजिए उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 40 आए या 40 से कम आए। तो फिर 7 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 5 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के क्या नंबर उतारेंगे, 0 उतारेंगे, और फिर आप इसी तरह से इसे आगे कंटिन्यू करते हुए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया है 0.85। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।